तो नमस्कार, चलिए चलते हैं आज के वीडियो में और आज देखने वाले हैं कि सम उत्पाद वक्र और अनधिमान वक्र में अंतर। ठीक है। अनधिमान वक्र और समुत्पाद वक्र देखिए एक ही जैसे होते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस होता है। देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन कुछ इनमें डिफरेंस होता है, तो वो आज अंतर देखेंगे हम कि इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सम उत्पाद वक्र और अनधिमान वक्र में अंतर। इस समुत्पाद वक्र को कहते हैं आइसो प्रोडक्ट कर्व, और अनधिमान वक्र जो है तो इसको कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक, इनमें अंतर देखेंगे तो डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं, पहले इनकी परिभाषा दोनों की देखेंगे और फिर देखेंगे कि इनमें क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए अनधिमान वक्र दो बिंदुओं के सभी संभावित संयोगों को प्रदर्शित करता है। यानी कि अनधिमान वक्र जो होता है वो दो बिंदुओं के सभी संभावित संयोगों को प्रदर्शित करता है, जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी कि देखिए अनधिमान वक्र इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। ठीक है, अनधिमान वक्र होता है इस तरफ गुड्स होती है यानी वस्तु होती है, और इस तरफ भी वस्तु होती है। ये एक्स वस्तु हो गई और ये वाई वस्तु हो गई। तो दोनों के संयोग से जो उसे संतुष्टि प्राप्त होती है, दोनों के संयोग से, तो उसे ही हम अनधिमान वक्र कहते हैं। यदि हम y को बढ़ा रहे हों तो हमें x को घटाना पड़ता है, यदि हम x को बढ़ा रहे हों तो हमें y को घटाना पड़ता है, लेकिन जो संतुष्टि प्राप्त होती है वो सभी जगह समान ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस ये अनधिमान वक्र होता है। अब देखेंगे कि सम उत्पाद वक्र की जो परिभाषा है उसको देखेंगे। ठीक, जो समुत्पाद वक्र है तो समुत्पाद वक्र साधनों के उन संभावित संयोगों को दिखाता है जिससे उत्पादक को समान उत्पादन मिलता है। यानी कि जो समुत्पाद वक्र होता है ये भी इंडिफरेंस के जैसे ही होता है, लेकिन जो होता है इसमें यहाँ पर साधन जो होता है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूंजी होती है और यहाँ पे जो होता है नीचे वो श्रम होता है। तो जो दोनों साधनों के, एक श्रम हो गया, एक साधन श्रम हो गया और दूसरा साधन ये पूंजी हो गया। ठीक, तो दोनों के जो संयोग से जो उत्पादन प्राप्त होता है, यानी कहें कि जो समान उत्पादन प्राप्त होता है, उसे ही हम सम उत्पाद वक्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हम श्रम यहाँ पे लेबर, यानी कि लेबर को जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो हम किसको, पूंजी को, यानी कि कैपिटल को हम घटाएंगे, लेकिन जो उत्पादन है वो समान ही उत्पादित होगा। अब यदि हम लेबर को घटा रहे हैं तो हम कैपिटल यानी पूंजी को बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा उत्पादन सेम ही रहेगा। यदि 10 हो रहा है तो 10 ही उत्पादन रहेगा। ठीक है, चलिए अब कुछ अंतर है इनमें तो इसको देख लेते हैं। देखिए जो अंतर है उसको देखेंगे। नंबर एक अनधिमान वक्र संतुष्टि के स्तर को दिखाते हैं, इसलिए अनधिमान वक्रों को प्रथम, द्वितीय, यहाँ पे द्वितीय था, द्वितीय, तृतीय आदि क्रम में दिखाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अनधिमान वक्र जो होता है तो वो संतुष्टि के स्तर को दिखाता है कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से कितनी संतुष्टि उन्हें प्राप्त हो रही है, किस प्रकार की संतुष्टि प्राप्त हो रही है। ठीक है, जो समुत्पाद वक्र होता है उसमें उत्पादन को दिखाता है, लेकिन जो अनधिमान वक्र है ना, तो वो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से प्राप्त संतुष्टि को दिखाएगा। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट, मान लीजिए किसी वस्तु से मान लीजिए हमें 50% संतुष्टि मिली और दूसरी से हमें 30% संतुष्टि मिली, तो हम इसको फर्स्ट स्थान पे रखेंगे और इसको द्वितीय स्थान पे रखेंगे। तो इस प्रकार हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान क्रम यानी कि दे सकते हैं। ठीक है, और देखिए जो समुत्पाद वक्र जो होता है, जो देखिए जो समुत्पाद वक्र होता है तो समुत्पाद वक्र साधनों के
विभिन्न संयोगों से प्राप्त होने वाले उत्पादन को दिखाता है, जिनका जिनका माप मौलिक इकाई के रूप में संभव है। यानी कि समुत्पाद वक्र वक्र साधनों के विभिन्न संयोग, यानी कि जब चित्र इस तरीके से बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे होगा कैपिटल और यहाँ पे होगा लेबर। तो यानी कि दोनों साधनों के संयोग से जो हमारा उत्पादन होगा, तो वो उत्पादन के स्तर को दिखाएगा। ठीक है, उत्पादन की ये स्तर को दिखाता है, दोनों साधनों के संयोग से जो उत्पादन होता है, तो ये वक्र किसको दर्शाता है? उत्पादन को। ठीक है, और जो अनतिमान वक्र है वो संतुष्टि को दिखाता है। इसका जो माप होता है ना, वो मौलिक इकाई के रूप में किया जाता है। मान लीजिए आपने आपने जैसे खेत खेत में गेहूं बोया, और उसमें गेहूं जब हुआ, तो उसमें आप फर्स्ट सेकंड स्थान तो दे नहीं सकते हैं। तो आप उसमें कहेंगे कि हमारा 20 कुंटल हुआ, या फिर 200 कुंटल हुआ, और 300 कुंटल हुआ। इस प्रकार आप स्थान उसमें दे सकते हैं। तो इसे प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसे मौलिक इकाई यानी कि गिनती, यानी कि जैसे 200 कुंटल या फिर 300 कुंटल, इस इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। ठीक है, तीसरे नंबर देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर जो है वो कहता है, दो अनधिमान वक्रों के विश्लेषण से यह नहीं बताया जा सकता कि निम्नतम अनधिमान वक्र से उच्चतम अनधिमान वक्र की संतुष्टि कितनी अधिक है। यानी कि दो अनधिमान वक्रों के विश्लेषण से यह नहीं बताया जा सकता कि निम्नतर अनधिमान वक्र से उच्चतर अनधिमान वक्र की संतुष्टि कितनी अधिक है। जैसे इस प्रकार का देखिए, ये अनधिमान वक्र हो गया, इसमें मिल रही है 100% हम मान लेते हैं, और जो इससे मिल रही है, और जो ये अनधिमान वक्र या फिर कह सकते हैं इंडिफरेंस मैप है ये। ठीक है, तो हम ये नहीं बता सकते कि इसमें जितनी मिल रही है, तो इसकी तुलना में जो इससे नीचे वाला ये है, यानी कि हम इसको फर्स्ट स्थान, इसको सेकंड स्थान, इसको थर्ड स्थान दे सकते हैं। यानी जो तीसरे वाले से जो दूसरा वाला है, तो दूसरे वाले में कितना तीसरे वाले से कितना कम संतुष्टि मिलता है। ठीक है, ये नहीं बताया जा सकता नदीमान वक्र में। लेकिन लेकिन जो दिए है देखिए, लेकिन जो समुत्पाद वक्र है, जो समुत्पाद वक्र में कहा जा सकता है कि दोनों वक्रों से मिलने वाले उत्पादन में कितना अंतर है। लेकिन जो देखिए, जो समुत्पाद वक्र होता है ना, इसमें पता चल जाता है कि इसमें 100 इकाई उत्पादन हुआ है, इसमें 200 इकाई उत्पादन हुआ है, और इसमें 300 इकाई उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो समुत्पाद वक्र बता देता है कि ये इसमें कितना अंतर है, यानी कि तीसरे वाले से दूसरे वाले में उत्पादन में कितना अंतर है। ठीक है, लेकिन समुत्पाद वक्र ये नहीं बता सकता कि उच्चतर अनधिमान वक्र से निम्नतर अनधिमान वक्र वाले में कितना अंतर है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको आगे। आगे देखेंगे कि समुत्पाद वक्रों के माध्यम से परिमाणात्मक तुलना संभव है, जो कि अनधिमान वक्रों से नहीं है। तो देखिए, जो समुत्पाद वक्र होता है, इसमें परिमाणात्मक तुलना संभव है, इसमें नहीं है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, कुछ चलते हैं कुछ इनके विशेषताओं के बारे में, यानी कि समुत्पाद वक्र की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व। ठीक है, देखिए, सम उत्पाद वक्रों का स्वरूप स्वरूप मतलब होता है जो रूप होता है। ठीक है, समुत्पाद वक्रों का स्वरूप अनधिमान वक्रों के तरह होता है। हमने बताया था आपको कि समुत्पाद वक्र ऐसा होता है, लेकिन जो अनधिमान वक्र है वो भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो समुत्पाद वक्रों का स्वरूप अनधिमान वक्रों की तरह होता है। इसमें अनधिमान वक्रों की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी कि जो अनधिमान वक्र में पाई जाती हैं, जो समुत्पाद वक्र में पाई जाती हैं, वही अनधिमान वक्र में भी विशेषताएं पाई जाती हैं। या तो फिर यूं भी कह सकते हैं कि जो समुत्पाद वक्र में विशेषताएं पाई जाती हैं, वही अनधिमान वक्र में भी पाई जाती हैं।
किस प्रकार से, अभी ये देखते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 देखेंगे, यह नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ होता है, तो आप समझ ही गए होंगे। ये देखिए, यहाँ से ये ये दायां हो गया और ये बायां हो गया, तो ये दाएं से यानी कि नीचे ओर नीचे दाहिनी ओर, दायां हो गया, ये बायां हो गया। सॉरी, ये बायां है, ये बायां है, ये बायां होता है। ठीक है, और ये दायां हो गया, तो नीचे की ओर यानी कि ये देखिए नीचे की ओर गिरता हुआ दाएं की ओर है ना, ये नीचे की ओर होता है। ठीक है, गिरता हुआ होता है, लेकिन समुत्पाद वक्र भी ऐसा ही होता है और अनधिमान वक्र भी ऐसा ही होता है। ठीक, अब दूसरी विशेषता देखेंगे कि सम उत्पाद वक्र एक दूसरे को ना तो स्पर्श करते हैं और ना काट सकते हैं। यानी कि जो ये वक्र होता है, इसको थोड़ा फिर से देख लेते हैं। ये जो वक्र होता है, कलर दूसरा कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो वक्र होता है, ये ये ना तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ना तो ये एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा और ना ही तो वाई अक्ष को। यही कहा गया है कि समुत्पाद वक्र एक दूसरे को ना तो काट सकते हैं और ना स्पर्श कर सकते हैं। यानी कि देखिए, ये जो समुत्पाद वक्र हो गया, तो ये जो दूसरा वाला है, ये जो पहला वाला है, तो पहला वाला समुत्पाद वक्र एक पहले वाले समुत्पाद वक्र दूसरे वाले समुत्पाद वक्र को काट नहीं सकता है। ठीक है, और ना ही छू सकता है। ठीक है, यही कहा गया है, ना तो स्पर्श कर सकते हैं और ना ही काट सकते हैं। तो ना इसको छू सकता है एक दूसरे को, यानी दूसरा वाला पहले वाले को ना छू सकता है और ना ही काट सकता है। ठीक, दोनों इसी प्रकार बनेंगे जिस प्रकार का पहला बनेगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले विशेषता की ओर। अगली जो विशेषता है वो है तीसरे नंबर की ओर। तीसरे नंबर देखेंगे, अनादिमान वक्र की तरह समुत्पाद वक्र भी मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर का मतलब है कन्वेक्स। ठीक है, कन्वेक्स, कन्वेक्स होता है। ठीक, कन्वेक्स कैसे होता है, इस प्रकार का, ये देखिए, ये नीचे की ओर, ये देखिए बीच से यहाँ नीचे की ओर इस तरफ के लिए झुका है ना, ये कन्वेक्स होता है। यदि हम इस प्रकार का देखें, इस प्रकार का, तो ये होता है कैनकेव। कैनकेव यानी कि यानी कि कनकेव ये होता है। ठीक है, इसे अवतल भी आप कह सकते हैं। और ये जो होता है ये कन्वेक्स होता है, इस तरीके का। ठीक, चलिए चलते हैं अगली विशेषता की ओर। अगली जो विशेषता है वो है समुत्पाद वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकता है। तो ये भी आपने देख लिया था अभी कि समुत्पाद वक्र जो है इस तरीके का है, तो ये ना तो एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा और ना ही तो वाई अक्ष को स्पर्श करेगा, ना इस वाई अक्ष को और ना एक्स अक्ष को। ये इस तरीके से ही होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।